हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। बहुत 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 स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, क्लास 10th के रिजल्ट के बाद में कोई भी स्टूडेंट अगर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है या सबसे ज़्यादा चिंता में रहता है तो वो रहता है कि उसको 10th के बाद में आफ्टर 10th उसको किस स्ट्रीम को चुनना है, वेदर ही शुड गो विथ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, व्हाट। और ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूस वे से लगातार कई बार मुझे ये बार बार पूछ रहे थे। तो आज हमने आपके लिए ये सोचा कि आज इसी से रिलेटेड हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये अभी से लेकर के एंड तक का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको गाइड करने वाले हैं। आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताएंगे ताकि आप समझ सकें, आपको शायद हेल्प मिल सके कि आफ्टर ऑल आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए आफ्टर 10th, ठीक है। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस नहीं हो, लाइव सेशंस मिस नहीं हो। आपको पता है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। गाइज, यहाँ पे आप सबसे पहले शुरू करते हैं कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं और करते क्या है। सबसे पहले जो चीज़ देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स के बीच में ये बात पहले ही हो चुकी होती है कि यार तुम क्या रखने वाले हो। अब किसी ने कहा यार मैं तो साइंस रखूँगा। साइंस, हाँ यार मुझे भी ठीक लग रहा है, मैं भी रख लेता हूँ। किसी ने कहा यार आर्ट से करके ना मुझे ये करना है। अच्छा, आर्ट से ले करके ये करना है। हाँ यार हम लोग साथ में रहेंगे ना। अच्छा, अरे तू भी रख ले यार, साथ में रहेंगे, सेम कॉलेज, सेम सब्जेक्ट, हाँ साथ ही में हम लोग रहेंगे। 10th तक तो थे ही साथ में, अब 12th तक में भी साथ में रहेंगे। फ़ायदा है, अच्छा है। हाँ, ये एक बेसिक थिंग होता है जो सबसे पहले चीज़ देखा जाता है कि स्टूडेंट्स आमतौर पे भेड़ चाल जिसको बोला जाता है उसके पीछे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं। पहले ही उनका एक ओपिनियन बन चुका होता है क्या रखना है, क्या करना है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है या मेरे फैमिली में किसने क्या रखा था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि फैमिली का जो एक प्रेशर तो होता ही होता है। ज़्यादातर के पेरेंट्स वो ये सोचते हैं कि साइंस सबसे बेस्ट है। अगर आप सबसे अच्छे नंबर लेकर आए हो तो आपको साइंस रखना चाहिए। अगर आपके नंबर एवरेज में आए तो आप कॉमर्स से जाओ, ठीक है। और अगर और कम आ गए तो लास्ट ऑप्शन आपके पास में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज साइड में आप जाओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। आप देखिएगा कि कितने ही ऐसे बच्चे जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी हाईएस्ट परसेंटेज हिट करते हैं और उसके बावजूद वो आर्ट्स में जाते हैं बिकॉज उनका ड्रीम कैरियर जो होता है वो उस पार खड़ा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए गाइज, आपको मैं हेल्प करता हूँ कि आपको क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो सेशन एंड होने तक में आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको रखना क्या है। गाइस, कुछ भी चुनने से पहले आपको ये नहीं देखना है कि आपका मार्क्स कितना आया और किस में ज़्यादा आया। हो सकता है कि आपको साइंस में इंटरेस्ट ना हो लेकिन आपका साइंस का मार्क्स इस बार ज़्यादा अच्छा रहा, तो क्या आप साइंस चुनिएगा। आपको मार्क्स के आधार पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो किस स्ट्रीम को चुनते हैं ऐसा लेता हुआ आपको बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, जबकि होना वो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस में है। इट डजेंट मैटर कि मान लीजिए कि मुझे इंटरेस्ट है सपोज साइंस में और मेरे मार्क्स साइंस में कम आए हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो मुझे साइंस में ही जाना चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस साइड है। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखो मतलब क्या हुआ कि आप मजबूरी से कोई सब्जेक्ट को ना चुनो, आपका चॉइस होना चाहिए। आपका चॉइस किस सब्जेक्ट में है और ऊपर से आप उससे दूर किस, जो लास्ट जो हर बच्चा कोई ना कोई ड्रीम देखता है, सपना देखता है, तो वो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है। आप पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हाँ, या कुछ और करना चाहते हैं, आपके चॉइसेस क्या हैं। कई बार ऐसे देखने के लिए मिलता है गाइज कि किसी बच्चे ने आर्ट्स रख लिया क्योंकि उसके मार्क्स कम थे और फिर भी उसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की। अब ये कहने की बात नहीं है कि उसको जानकारी नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है या वो बहुत मासूम बच्चा है, ये माना जा सकता है, बट ऐसे केसेस हज़ार हैं। और आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि आपने कोई चीज़ आपको पता नहीं है, सिर्फ आप वो बनना चाहते हैं और आपको इंटरेस्ट है दूसरे में, आपने सब्जेक्ट लिया है दूसरा, बनना चाहते हैं कुछ और, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो गाइज, मेरा पहला जो सलाह है वो ये है कि आप किसी और के ऊपर भी नहीं चलना है
आपको अपने जो कैपेबिलिटी है उसके पैरामीटर को देखते हुए, कितना आपका कैपेबिलिटी है उसको जज करते हुए आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। आप अपना कैपेबिलिटी को चेक कीजिए। आपने साइंस रख लिया, मैथ्स रख लिया, लेकिन मैथ्स को देखने से ही आपके अगर पसीने छूटते हैं तो मैथ्स रख के आप करोगे क्या? सिर्फ ट्यूशन गेम से कुछ नहीं होने वाला। चाहे वो आप कितने भी ऑनलाइन क्लासेस कर लो, बेस्ट टीचर से ट्यूशंस ले लो, कुछ भी नहीं होगा। तो आपका जो कैपेबिलिटी का जो पैरामीटर है, लेवल जो है वो कितना हाई है और किस सब्जेक्ट के ऊपर हाई है, वो चीज़ देखते हुए आपको सब्जेक्ट चुनना चाहिए। कौन सा स्ट्रीम चुनना है वो आपको चुनना चाहिए। तो ये फर्स्ट थिंग था। सेकंड थिंग, चलिए गाइज अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉमर्स से, ठीक है। अगर आप कॉमर्स चुनते हो तो कॉमर्स चुनने से क्या होगा, उसके प्लस क्या है, माइनस क्या है, सब हम आपको बताते हैं। आज के तारीख में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के बीच में कॉमर्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट होकर के निकल रहा है, उभरा है। आमतौर पे वैसे स्टूडेंट्स कॉमर्स को चुनना पसंद करते हैं जिनका नंबर्स पे या मैथ्स में पकड़ अच्छी हो। अब अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कॉमर्स चुनते हैं तो आप क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, आप किस किस लक्ष्य को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। गाइस कॉमर्स अगर आप रखते हैं तो इसमें आमतौर पे जो ट्रेड है यानी कि बिजनेस, ठीक है, इससे जुड़ी हुई पढ़ाई जो होती है आप कह सकते हैं कि कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। कॉमर्स स्ट्रीम के मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो हैं, उनमें से मेजर सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हैं जैसे कि बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस लॉ, अकाउंटेंसी। अब अगर गाइस आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आपको कॉमर्स स्ट्रीम चुनना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं साइंस। साइंस आप कब चुनिएगा गाइस? साइंस आपको तब चुनना चाहिए जब आपने एम रखा हो, आपका इंटरेस्ट के अंदर शामिल हो डॉक्टर, इंजीनियर्स, ठीक है। आपने जब ऐसा कुछ सपना देखा हो, आप किसी डॉक्टर को देख करके काफ़ी उससे इम्प्रेस्ड होते हैं, इंजीनियर वर्क में आपका काफ़ी रुचि है, ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क्स में, तो आपको चुनना चाहिए साइंस। अब साइंस रखने का एक बहुत बड़ा फायदा और भी है। साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे कि आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं, क्लास 11th में 12th जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए अगर आप अपना स्ट्रीम, आप अपना लाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप साइंस से आर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। अब गाइज मैं आपको बता दूं, ये आप सभी को पता है, क्लास 11th और 12th में साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्ट है, आप काफ़ी रुचि लेते हैं, तो यू शुड गो फॉर साइंस स्ट्रीम। गाइज मैं आप सभी बच्चों को ये एक सुझाव देना चाहूँगा अपने साइड से कि आपको साइंस लेना चाहते हो लो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको तब साइंस रखना चाहिए जब आपका टेक्निकल फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो। अगर तो आपको टेक्निकल फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आपको साइंस रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए आप साइंस बिल्कुल नहीं रखना अगर आपके मार्क्स साइंस में ज़्यादा आए हैं क्लास 10th में, तो इस वजह से आप साइंस रखोगे। आई थिंक ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप ऐसा करते हो। तो किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आना आपके स्ट्रीम बन जाने की गारंटी नहीं होती, ठीक है, ये एकदम आपको ध्यान रखना है। आपका साइंस में अच्छा मार्क्स आया है लेकिन आपके आर्ट्स में रुचि है, आप IAS ऑफिसर के लिए ट्राई करना चाहते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, तो यू शुड गो फॉर आर्ट्स, नॉट साइंस और कॉमर्स, ठीक है। अब अगर आप मान लो कि आप किसी तरह से गार्जियंस के प्रेशर में, टीचर्स या खुद के अंदर के प्रेशर में अगर आप साइंस रख भी लेते हो, तो मैं आपको बता दूं क्लास 11th 12th में फिर आपको साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस देने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते आप ट्यूशंस कर लो। आई होप साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम्स आपके लिए क्लियर हो गया है। चलिए अब लेते हैं हम आर्ट्स। गाइज आमतौर पे ये एक धारणा है कि जिसके लिए कुछ नहीं बचा उसके लिए आर्ट्स बचा लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखो तो यूपीएससी जो भारत का सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है, जिससे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स बन के निकलते हैं, IFS ऑफिसर्स बन के निकलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो बन के निकलते हैं उनके जो स्ट्रीम होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो होता है आपका आर्ट्स के चुनिंदा सब्जेक्ट, जैसे कि आप कह सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आपको इसलिए आर्ट्स नहीं लेना चाहिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आपको आर्ट्स इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि आप उस दिशा में आप कुछ
अपना एम रखते हैं, आप क्रिएटिव हैं अंदर से, तो आपको यू शुड गो फॉर आर्ट्स। अब आर्ट्स का मतलब हुआ कि आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और यकीन मानिए कि आर्ट्स में बहुत अच्छा स्कोप है आज के तारीख में, ठीक है। तो गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आपको वो सब्जेक्ट्स के साथ में जाना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे आप कोई एम रखते हो, जिससे आपका कोई लक्ष्य पूरा होता हो, उसको रखना चाहिए। ना कि मेरे कहने पर, आपके पेरेंट्स के कहने पर, गार्जियन के प्रेशर पे, या टीचर्स के प्रेशर पे, या दोस्तों के किसी सब्जेक्ट या किसी स्ट्रीम, खास स्ट्रीम की तरफ झुकाव के वजह से। आप क्या चाहते हो? आई थिंक 2020 चल रहा है, मुझे ये बात समझाने की आप सभी बच्चों को ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल गया होगा। फिर भी कहीं अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऑल नोटिफिकेशन अगर आप ऑन नहीं करोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव सेशंस आपसे मिस हो जाएंगे, जो कि आप मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो गाइज हम हर पल आपके साथ बने हुए हैं। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, आप जिन भी टॉपिक्स पे वीडियोस हमसे चाहते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी अबाउट सेक्शन में है, तो प्लीज़ जाइए और मेल कीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।